भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय सत्र पर। कल के दिवस में हमारी जो चर्चा चली आ रही थी, किसी कारणवश वो पूर्णावती न होने के कारण आधे में वो किसी कारणवश विक्षेप आ गया, तो आज हम पुनः उसी तीसरे अध्याय के रूपरेखा को समझते हुए आगे अग्रसर होते हैं। तो आज हमारा विषय प्रथम श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक होगा और अंतिम 5 मिनट हम प्रश्नोत्तरी में रखेंगे। तो आशा करते हैं कि हिंदी अनुवाद के लिए आप तैयार हो। अर्जुन उवाच जायसि चेद कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तद किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? यस। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने इस बात को कहा कि मेरे बुद्धि में 2 विचार आ रहा है। एक है ज्ञान मार्ग से मैं आगे बढ़ूं, दूसरा है कर्म के द्वारा। आपने जो भी कुछ अभी तक मुझे बताया उसमें मुझे 2 विचार दिखाई दिए, और 2 विचार क्या दिखाई दिए? एक में तो आपने कहा ज्ञान के मार्ग से आप अग्रसर हो सकते हो, इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39 नंबर श्लोक में 39 नंबर श्लोक में वे क्या कहते हैं? एषते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगस्त्व इमं शृणु बुद्ध्या युक्ता यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। मैंने अभी तक तुम्हें एषते विहिते सांख्ये, मैंने अभी तक तुम्हें सांख्य योग की चर्चा कर दी। यानी भगवान ने दूसरे अध्याय में ज्ञान योग की चर्चा किए थे। अब भगवान आगे क्या कहते हैं? बुद्धि योगस्त्व इमाम शृणु। अब बुद्धि योग के विषय में तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। ये बात भगवान दूसरे अध्याय के 39 नंबर श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। तो 2 योग की चर्चा हुई है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। एक ज्ञान योग की चर्चा, दूसरा कर्म योग की चर्चा। तो अर्जुन ने उपयुक्त क्या सोचा? मेरे लिए उपयुक्त क्या है? मेरे लिए उपयुक्त यह होगा कि मैं ज्ञान योग के मार्ग से आगे बढ़ूं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि घोर कर्म कि तदकिम, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? इससे तो बेहतर है कि मैं ज्ञान योग के मार्ग को चुनूं। यही बात को भगवान अर्जुन इस बात का समाधान चाहते हैं कृष्ण से। इसलिए वे क्या कहते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोयसीव में तदेकं वद निश्चितेन शरणम् आप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक
पढ़ के हुआ? हाँ पढ़ा। सुना ही नहीं दिया, ठीक है। आपके व्यामी श्रेव वाक्य ना, आपकी व्यामी श्रेणव यानी कि आपके दो दो तरह की बातें मुझे मोहित कर दी। अब दो दो तरह की बातें क्यों है, तो आपने सुना दूसरे अध्याय में दो योग की चर्चा हुई, एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, ये दो योग की चर्चा हुई थी। अब इसी दो योग को लेकर भगवान तीसरे अध्याय में इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये दो योग के विषय में सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोह शिव में, बुद्धि मोह शिव में तद एकम बता निश्चित, एक ही बात निश्चित रूप में आप बताइए, ये न श्रेयोयम आपनुयाम, मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्री भगवान वाचा लोकोस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञानी योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। दो प्रकार के, या भगवान कहते हैं पहले भी मैं बता चुका हूं। तो पहले कब बताए, हमने दूसरे अध्याय में इसका विश्लेषण श्रवण किए। ज्ञान योग की चर्चा हुई, भक्ति योग की चर्चा हुई। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, लोको अस्मि द्विविधा निष्ठा, निष्ठावान व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, यानी साधक दो प्रकार के साधक होते हैं, एक ज्ञान वाले मार्ग पर और दूसरे कर्मयोग के मार्ग पर चलने वाले। तो इन दोनों को भगवान समझाते हुए ये कहते हैं कि जो तुम चुन रहे हो ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग मार्ग, तो तुम चाहते हो, और इसलिए तुम चाहते हो क्योंकि ज्ञान योग मार्ग में कर्म करना जरूरी नहीं है। तो ज्ञान योग में एकांत स्थान पर बैठकर केवल चिंतन करना, यही उसमें केवल मार्ग होता है कि कैसे चेतन वस्तु की खोज में लगे रहना। ये ज्ञान मार्ग का अनुशीलन होता है। तो उसमें उनकी साधनाएं क्या रहती है, वे लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग के मार्ग वाले साधक जो होते हैं, उनकी साधना होती है केवल पुस्तकों का अध्ययन करना, केवल शास्त्रों के अध्ययनों से, शास्त्रों के ज्ञान चक्षु से वे लोग जड़ वस्तुओं को अपने हृदय से आसक्ति को काटते हैं, जड़ आसक्ति का संच्छेदन करते हैं, और इस प्रकार वो चेतन वस्तु की खोज करते हैं। इसलिए इसको कहा गया नेति नेति, नेति नेति से कहा। नेति नेति क्यों कहा गया है, ये नहीं अर्थात शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, तो ये सब नेति नेति हुआ। तो चेतन क्या है, तो वो है आत्मा। तो वैसे वे लोग चेतन वस्तु की खोज करते हैं। ये ज्ञान योग के साधकों का ये साधना होता है। तो वे लोग गिनती करते हैं। गिनती किसमें करते हैं, पूरे सृष्टि में गिनती करते हैं। पूरे सृष्टि को लेकर वे लोग गिनती करते हैं, और पूरी सृष्टि की गिनती किसमें करते हैं, 24 तत्व में। ये 24 तत्व को लेकर वे लोग गिनती करते हुए चेतन की खोज करते हैं। कुछ साधक लोग 26 तक तत्व को गिनते हैं, और कुछ लोग 24। तो ये 24 तत्व की चर्चा आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो तत्व जो होते हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच तन मात्राएं, मिट्टी जल, पंचभूत, फिर मन बुद्धि अहंकार महतत्व, ये सब 24 तत्व है। अब इसके अलावा एक चेतन भी है,
वो 25वां तत्व हो गया। और जो समस्त वस्तु के नियंत्रण करने वाले व्यक्ति वो है परमात्मा, जिसे कहते हैं भगवान। तो ऐसे वैष्णवगण 26 तत्व के निष्कर्ष निकालते हैं। और ये नेति नेति वाले जो ब्रह्मवादी गण हैं, वे लोग 24 तत्व के बाद चेतन वस्तु या भगवान के चेतन वस्तु जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है उसी को ही सर्वस्व मानते हैं। तो ये सांख्य योग वाले लोग हो गए। तो सांख्य योगी वाले जो होते हैं अधिकतर वे 24 तत्व तक नेति नेति तक खोजते हैं। फिर 25वां तत्व वे लोग चेतन खोजते हुए आत्मा। तो इस तरह इनका सांख्य योग वाले गिनती करते हैं और वो गिनती करने के कारण उसे कहते हैं संख्या, सांख्य योग। जो संख्या गिनते हैं, संख्या गिनने वाले व्यक्ति को कहते हैं सांख्य योग। तो अब भगवान क्या कहते हैं, चाहे तुम सांख्य योगवादी हो या कर्म योगवादी हो, दोनों के लिए कर्म करना अनिवार्य है। इसलिए 4 और 5 श्लोक में क्या कहते हैं, न कर्माणाम अनारंभं नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समारे गच्छति नहि कश्चिक्षणम् अपि जातुतिष्ठति कर्म कृत कारयति अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हाँ, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपने कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का जरिया ये नहीं कि कर्म करना बंद कर दे, चाहे कुछ भी करे, कर्म तो करने में तो हम सब विवश रहते हैं। बिना कर्म किए व्यक्ति छूट नहीं सकता। ऐसे नहीं कि चुप रहूंगा तो मैं बच जाऊंगा। चुप रहने में भी व्यक्ति फंस जाता है। कब? जब ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठने जा रहे थे तो माता सुरुचि ने फटकार दिए, चलो उतरो गोद से। तुम्हें यदि अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हें पहले मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये शरीर को त्याग कर तुम्हें दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें मेरे कोख से तुम्हारा जन्म होगा, तब तुम यहाँ बैठ सकते। इतने फटकार दिए, उत्तानपाद चुप बोलकर बैठ गए, सोचे कि मैं बच जाऊंगा। उत्तानपाद चुप रहने में भी उत्तानपाद को दोष लग गया, क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज का पक्ष नहीं लिया। तो वैसे कुछ न करने में भी व्यक्ति दोषी माना जाता है। जैसे कि किसी ने यदि अगर देख लिया कि कोई चोर भागता हुआ मंदिर में घुसकर बैठ गया है, तो यदि पुलिस ने पूछताछ भी किए तो मंदिर का कोई अगर मंदिर के साधु ने यदि सोचा कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, ये चोर और पुलिस का काम है, हमको क्या करना, मैं चुप रहूंगा। यदि उस समय साधु ने ये भी विचार किया कि मैं चुप रहूंगा, वो चुप रहने में भी फंस जाएगा। बोले अब तुमने इसको चुप होने के लिए मदद किया। इसलिए कुछ न करने में भी व्यक्ति फंसते हैं। तो कैसे छूटते हैं? कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्म करना जरूरी है। इसलिए नैष्कर्म्यम होने के लिए, उसे कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्म करना जरूरी है। जब निष्काम कर्म करते हैं तब व्यक्ति कर्म बंधन से छूट सकता है। जब तक निष्काम कर्म नहीं होगा
वो बंदा किसी भी कीमत में वो अपने बंधनों से नहीं बच सकता। इसलिए कहा गया है नहीं कच्चित क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी व्यक्ति इससे छूट नहीं सकता। क्षणम यानी कि सब आगे, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी सब आगे, यानी ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबकी गिनती इसमें आ गई। क्षणम, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, वो कर्म के बगैर नहीं रह सकता, कर्म तो करना पड़ेगा ही। इसीलिए दूसरा शब्द क्या कहा गया है, कश्चित यानी कि कोई भी व्यक्ति, क्षणम यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को देह मानने के क्षण में बैठा रहता है उस क्षण तक, कश्चित यानी सभी, समस्त जीव, कश्चित कोई भी व्यक्ति, इसमें डिस्काउंट नहीं है किसी को। जो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है सबको कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए चाहे ज्ञान योगी वाला व्यक्ति हो चाहे कर्म योग वाला व्यक्ति हो, ज्ञान योग को भी अगर शास्त्र व अध्ययन में बैठा है तो इसका अर्थ नहीं कि उसे कर्म करना बंद कर देना है। वो जब तक ज्ञान योग में प्रशिक्षण पर्याप्त रूप में नहीं प्राप्त करता, जब तक उनके ज्ञान योग का मार्ग परिपक्व नहीं होता, तब तक उसे कर्म करना जरूरी है। जैसे कि मान लो कि यदि आप सोए हैं, यदि जैसे आपको नींद आ रहा है, यदि आप सो गए और आधे में किसी ने आपको उठा दिया, तो आधे में उठाने से होगा क्या, आप भले सत्संग सुन रहे हैं लेकिन फिर भी आंख बंद हो रहा है, विवश है, क्या कर सकते हैं, विवश है। कार्य ही अवश्य कर्म, अवश्य रूप में विवश होकर आपकी आंखें बंद हो रही, आप क्या कर सकते हैं। तो उस समय विवश होकर जब आपकी आंखें बंद हो रही है, क्यों, क्योंकि परिपक्व नींद नहीं हुआ है, नींद में आपकी परिपक्वता नहीं हुई है ना, हुई है नहीं। तो वैसे लिए चाहिए क्या, अच्छा नींद चाहिए। वैसे ही यदि कोई अगर अपने कर्म में परिपक्वता प्राप्त नहीं करता, यानी परिपक्वता यानी कि निष्काम कर्म के भाव तक कोई नहीं पहुंचता, तब तक वो विवश होकर कर्म करेगा। इसलिए क्या कहा गया है, जातुष्टय कर्म कृत कार्य ही अवश्य कर्म, सर्व प्रकृति जायर गुणाई, प्रकृति जायर गुणाई, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में वो फंसा रहता है। तो ये नहीं, जैसे कि कुछ लोग कोमा में पड़े रहते, तो क्या वो कर्म नहीं करते, कोमा में गिरा हुआ व्यक्ति भी कर्म करता। अगर कोई अचेत अवस्था में केवल पड़ा है, यानी हिलता डुलता नहीं है, तो भी वो कर्म में फंसा हुआ है। क्यों कर्म में फंसा हुआ है, क्योंकि वो श्वास ले रहा है, उसकी आंखें बंद हो रही है, खुल रही है। शरीर के कोई भी अंग हिलता डुलता है तो वो कर्म ही माना जाएगा, वो कर्म। अब जिस समय व्यक्ति कोमा में पड़ा होता है तो उस समय भी उसका कर्म ही, उस पर प्रकृति का गुण ही काम करते हैं, लेकिन वो कौन से गुण काम करते हैं, अक्रिय कर्म, अक्रिय गुण का प्रभाव पड़ता है। एक सक्रिय गुण का प्रभाव कब पड़ता है, जब व्यक्ति होश आवाज में है, यानी उनका शरीर स्वस्थ है और हिलता डुल रहा है,
तो हिलते डुलते हुए उसे क्या कहते हैं? सक्रिय गुणों का प्रभाव है। अभी अक्रिय गुणों का प्रभाव व्यक्ति जब सोया हुआ रहता है तो वह अक्रिय गुणों का प्रभाव है। तो ये इस प्रकार गुणों के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति फंसे हुए हैं। इसलिए आगे क्या कहते हैं? कर्म इंद्रियानि संयम्ये येस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। पढ़ी। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कर्मेंद्रियानि संयम्ये, ये श्लोक भक्त के लिए लागू नहीं है। जो साधक भक्त जो भगवान के भक्ति में प्रयास में लगे हैं उनके लिए लागू नहीं है। मगर जो व्यक्ति ज्ञान योग में जिसने परिपक्वता प्राप्त कर लिया, ये ढोंग कर कर वो निष्क्रिय बन रहा है, यानी कोई कर्म नहीं कर रहा, अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, उस व्यक्ति को कहा गया मिथ्याचारी। तो मिथ्याचारी किसे कहते हैं? जो बाह्य रूप से जिन्होंने अपने जीवन को सोच लिया कि अब मैं ब्रह्मचारी जीवन बिता रहा हूं, लेकिन हृदय में वो अपने ही शादी की शहनाई बजा रहा है। तो वो अपने मन में अपने शादी की शहनाई बजा रहा है, मन के अंदर, बाहर से ब्रह्मचारी दिखा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तब तो फिर उसे मिथ्याचारी कहा जाएगा। मिथ्या आचार्य, मिथ्या यानी मिथ्य। तो यह मिथ्य जो होता है यानी कि झूठ, तो ये मिथ्या आचार्य यानी झूठ मूठ का ड्रामा करना। तो इसे कहते हैं नेचुरल ड्रामा। नेचुरल वर्ड भी है और ड्रामा भी है। तो ये विरोधाभास बातें हैं। तो वो नेचुरल ड्रामा करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। तो वैसे ये जो साधु का वेश धारण करके मन ही मन में विषयेंद्रियों का स्मरण करते हैं, इसलिए इंद्रियार्थान, तो वैसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। तो यहाँ जो कर्म इंद्रिया जो शब्द कहा गया है, तो कर्म इंद्रिया तो केवल 5 है, लेकिन इसी कर्म इंद्रिय के अंदर ज्ञान इंद्रिय को भी इंक्लूड है। ज्ञान इंद्रिय भी इसके अंदर आ गए, इसी कर्म इंद्रिय के अंदर। आंख नाक कान जीवा त्वचा, ये सारी इच्छाएं, ये सारी इच्छाओं का आउटपुट किससे होता है? कर्म इंद्रिय से, उससे आउटपुट होता है। तो जब ज्ञान इंद्रियों के इच्छाओं को सहयोग करता है कर्म इंद्रिया, यानी कर्म इंद्रिया अकेले कार्य नहीं करता, ज्ञान इंद्रियों के साथ हाथ मिला के काम करता। इसलिए कर्म इंद्रिय जब शब्द कहा गया या कर्म इंद्रिय कहा है, तो इसी के अंतर्गत ज्ञान इंद्रिय भी आ गया। तो कोई भले ही ज्ञान इंद्रियों को या नकल पूर्वक कर रहा है, आंखें मूंद कर केवल नकल कर रहा है कि मैं कुछ नहीं देखूंगा, लेकिन आंखें तो बंद है, लेकिन ऐसे विचार आता है कि एक बार आंखें खोल के देखूं कि कौन कौन आया है मुझे अगरबत्ती घुमाने। तो आंखें बंद है लेकिन मन के अंदर आंखें खुले, तो उसे
उसे क्या कहते हैं, बलपूर्वक बाह्य दृष्टि से वो मिथ्याचारी का आचरण कर रहा है। तो ऐसे मिथ्याचारी नहीं बनना है अर्जुन। क्यों कह रहे अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन ने कहा मैं जंगल जाकर बैठूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा तुम यदि कच्ची अवस्था में जंगल जाकर बैठोगे तब तो तुम परिपक्वता बिना प्राप्त किए जंगल जाकर बैठने से होगा क्या? कार्य ही अवश्य कर्म, तुम्हें तो कर्म करना पड़ेगा, तुम कर्म करे बगैर रह नहीं सकते। जैसे हमने उदाहरण किसका दिया? नींद का। तो यदि नींद पूरा हुआ नहीं, ही उसे जगा दिया जाए, उठा बिठा भी दिया जाए, आंखें बंद हो, आंखें बंद। तो वैसे ही यहाँ पर जो ज्ञान योग वाले की जो अवस्था है, वे अगर कच्ची अवस्था में यदि कर्म छोड़कर जंगल चले जाएंगे तो वो कच्ची अवस्था में गया छोड़कर, तो विवश होकर कर्म करना पड़ेगा। इसलिए वैसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा गया है। इसलिए इससे बेहतर क्या है? यस्वेन्द्रियाणि मनसा नियमार्पत्य अर्जुना कर्म इंद्रियाणि कर्म योगम विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो सबसे उत्कृष्ट बात यहाँ पर क्या वर्णन करते हैं? कर्म इंद्रियाणि कर्म योगम आसक्त विशिष्यते। तो विशिष्यते श्रेष्ठ बातें यहाँ पर चर्चा की गई है। कर्म योगम, कर्म इंद्रियाणि कर्म योगम, अपने कर्म इंद्रियों को, अब यही कर्म इंद्रियों में ज्ञान इंद्रिय भी आ गए, अपने कर्म और ज्ञान इंद्रियों को लेकर कर्म इंद्रियाणि कर्म योगम, कर्म योग करने को कह रहे भगवान। यानी हे अर्जुन, तुम जंगल जाने से बेहतर है कि तुम कर्म योग करो, तुम्हारी इंद्रियों को लेकर कर्म योग की अंतर्गत में उसे नियुक्त करो, तब फिर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए जिसकी बुद्धि कृष्ण में नहीं लगती, नास्त्य बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना अशांति कुत सुखम न शांति आपनोति असंतुष्ट कुत सुखम। तो वैसे व्यक्ति के जीवन में कोई शांति सुख प्राप्त नहीं होगा जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कर्म योग में नहीं लगाते। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया है कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य, वो मिथ्याचारी बनने से अच्छा है कि तुम अपने इंद्रियों को कर्मयोग में लगाओ। यानी अपने इंद्रियों को कर्मयोग में लगाओगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। जैसे जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि गाड़ी जो होता है, जब गाड़ी चलाने के लिए यदि कोई रेस कर रहा है, उसे अब बाइक को बहुत रेस कर रहा है लेकिन चक्का नहीं हिल रहा है, चक्का नहीं घूमता है, तब तो फिर व्यर्थ ही उसका पेट्रोल जा रहा है। तो केवल रेस करने से पेट्रोल तो खर्च होता है, तो क्यों ना टायर भी घुमा जाए। लेकिन रेस कर रहे टायर को रोक के रखा है, तो उसमें क्या होता है, अंदर का मोटर चलता है, पेट्रोल खर्च होता है, मगर टायर नहीं हिलता, तो उसमें पेट्रोल
की बर्बादी है। तो वैसे ही कोई यदि एकांत स्थान पर बैठकर अपने इंद्रियों को रोक लिया, यानी टायर रोक लिया है, लेकिन अंदर का इंजन रेस कर रहा है, घूम 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 करके वो रेस कर रहा है, वो अंदर का इंजन रेस कर रहा है, लेकिन बाहर से उन्होंने पूरा अपना 4 व्हीलर टायर रोक के रखा है, तो होगा क्या, वो केवल अपना ही समय की बर्बादी कर रहा है, अपना ही पेट्रोल वेस्ट कर रहा है। पेट्रोल खर्च नहीं होता है और साथ में टायर भी घूमता है। ये कब होता है? टायर घूम रहा है और मोटर नहीं चलता है, मोटर बंद है, फिर भी टायर घूम रहा है, कब होगा? जब ढलान रहता है तो ढलान में होता क्या है, पेट्रोल खर्च नहीं होगा, टायर घूमेगा, तो उसमें प्रॉफिट ही है ना। तो वही बात यहाँ पर शिक्षा क्या है कि कोई यदि अपने इंद्रियों को बलपूर्वक रोक के रखता है, मन में उसका ने दूसरा तरफ, अब दूसरे तरफ क्या वर्णन है कि यदि कोई यदि गाड़ी चलाता भी है या मोटर चलता भी है तो टायर भी हिलता है, तो कम से कम कुछ तो लाभ हुआ, तो उससे तो बेहतर है। किससे बेहतर है? हाँ, तो जो व्यक्ति मोटर चला रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है, चक्का नहीं हिल रहा है, उससे बेहतर क्या है? जो व्यक्ति मोटर भी चल रहा है और चक्का भी हिल रहा है, उससे बेहतर यह है। लेकिन एक बेहतर है, और वो बेहतर क्या है? मोटर भी बंद है और चक्का हिल रहा है, वो सबसे उत्तम है ना, वो सबसे उत्तम है। तो उसी प्रकार ज्ञान योग वाले लोग क्या करते हैं? मोटर भी नहीं चलाते, चक्का भी नहीं हिलता, एक जगह पे खड़े। लेकिन कर्म योग वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं कर्म योग वाले? मोटर रोक के रखे, चक्का हिल, तो वो ज्यादा प्रॉफिट है। इसीलिए ये जो शब्द जो यहाँ पर कहा गया है, यस्त्वे इंद्रियानी, यस्त्वे इंद्रियानी, यस्त्व इंद्रियानी का अर्थ बनता है कि केवल मिथ्याचारी से ही श्रेष्ठ नहीं, बल्कि ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ कर्म योग है। मिथ्याचारी से श्रेष्ठ कौन हो गया? मिथ्याचारी से श्रेष्ठ वो हो गया जो कर्म योग में अपनी इंद्रियों को लगाकर अपने हृदय की शुद्धिकरण कर रहा है, यानी मोटर भी चल रहा है, चक्का भी हिल रहा है। लेकिन जो कर्म योग में परिपक्व हो गया, उसका मोटर चल रहा है हृदय का? नहीं, वो रुक गया है, यानी स्थिर हो गया है, मगर चक्का हिल रहा है। तो वैसे उसे श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए क्या कहते हैं? कर्म योग करो। अब नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जाजोषीय कर्मणा शरीर यत्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हाँ,
तो यही बात यहाँ पर वर्णन किया गया है कि तुम्हें कर्म करना जरूरी है। तो वो कर्म किए बगैर व्यक्ति अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकता, यानी अपने कर्तव्य को निभाओ। और कर्तव्य निभाओ तो कर्म किस प्रकार करो, वो 9वें श्लोक में इसका उल्लेख किया गया है। इसकी चर्चा हम आने वाले सत्र पर करेंगे। थोड़ा समय किसी कारणवश थोड़े हम व्यस्त हैं। किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कर्म करना बुराई की, जिस प्रकार जिस प्रोडक्ट से हमारा पेट खराब होता है उसी प्रोडक्ट से हमारा पेट ठीक भी हो जाता है। दूध ज्यादा पिए, एक कर्म बंधन बनाता है, दूसरा कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। तो वो कर्म कैसे होना चाहिए, वो कर्म निरासक्त होना चाहिए, निरासक्त रूप में होना चाहिए। कर्म कर रहा है उससे भी शुद्धिकरण होता है। कर्म कर रहा है तो उसके कर्म बंधन बढ़ते जाएगा। कब होगा, यदि उसने कृष्ण को माध्यम रखा है या निष्काम भाव रखा है, तब उसकी शुद्धिकरण होगी। जिसकी भावनाएं, यानी कि जो चाहता है कि मैं शुद्ध होते हुए अपना अच्छा कर्म करूं, यानी कि स्वार्थ बगैर मैं कार्य करूं, तब उसकी शुद्धिकरण होगी। परिवार पाल रहा है तो वो और बंधन में फंसेगा। इसलिए आप देखिए, जो जेल के जो कैदी होते हैं, वो करते करते भक्ति करना, हाँ, तो जैसे कि जेल के कैदी होते हैं, जेल के कैदी जो होते हैं वो जेल कारागार के बंधनों से छूटता है। कब छूटता है, जब वो जेल के अंतर्गत अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है। जेल के अंदर भी एक स्वतंत्रता रहती है, हाँ, वो उसके नियमों का पालन करते हैं तो जेलर उसको रिहा करता है। वैसे ही यदि हमारी भी कुछ सीमा है, स्वतंत्रता हमारे लिए भी है कुछ हद तक, उतने हद तक यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक सदुपयोग करते हैं, हाँ, तब हम उस बंधनों से मुक्त होते हैं। यदि स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो और हाथों में बेड़ियां लग जाती है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और शायद समय हो गया है, हम यही विराम। तो प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हृदय पे हाथ रख के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपको।